हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं हूं ऋषिका और आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि चैप्टर के अंदर है क्या, आखिर हमारा चैप्टर कहना क्या चाहता है। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे एंड व्हेन मतलब कब। इट्स मीन चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है। चैप्टर हमारा अभी स्टार्टिंग है हिस्ट्री की, जो कि पूरी पास्ट से, हिस्ट्री यानी कि इतिहास से, पूरा पास्ट से हमारे रिलेटेड है। तो चलिए बिना देर के चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। हाइलाइटर में हमारे दिया गया है एक बच्ची है जिसका नाम है रशिदा। उसका कोई क्वेश्चन है। रशिदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रशिदा बैठी थी और वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। अचानक उसकी आंखें एक छोटी छोटी हेडलाइन पर पड़ी, जिसमें क्या लिखा था, जिसमें लिखा था कि 100 years ago, यानी कि 100 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी years ago, यानी कि 100 साल पहले वो सोच रही थी कि कैसे कोई जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, तो आप कैसे बताएंगे कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ था। उसके दिमाग में यही चल रहा था। वो सोच रही थी कि लोगों को आखिर पता कैसे चला, कि 100 साल पहले की चीज़ें लोगों को कैसे पता चली। बट आज के टाइम पे, आप लोगों के टाइम पे इतना डेवलपमेंट हो गया है कि 100 क्या 1000 साल पहले की भी चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हमें कुछ यहाँ पे दिया गया है जिसे हमें फाइंड करना है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, ये फाइंड करना है कि क्या हुआ था। यस्टरडे यू कुड लिसन to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long, long ago? Let us see how it can be done. ये पैराग्राफ हमारा बहुत छोटा सा है, लेकिन हम इसे छोटा सा कह के नहीं टाल सकते, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं आज के टाइम पे, जिस लेवल के एग्ज़ाम्स बन रहे हैं, उसमें छोटे छोटे पैराग्राफ में से बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या कहा है इसमें, यस्टरडे यानी कि कल की बात हो रही है। यू कुड लिसन टू द रेडियो, आप रेडियो में सुन सकते थे, टेलीविज़न में देख सकते थे और न्यूज़पेपर में पढ़ सकते थे। लास्ट ईयर, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, अगर आपसे यही बातें कोई पिछले साल पूछे तो क्या आपको ये याद रहेंगी। बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन हमें पुरानी से पुरानी बातें कैसे पता रहती थी। जैसे 1000 साल पहले, 100 साल पहले की बातें हमें कैसे पता चलती थी। तो वही चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें पता चलती थी हमें। क्या है, वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। पास्ट मतलब क्या होता है, हमारा जो बीत चुका है। यानी कि अगर आज आप 6th क्लास में हो, तो इसके पहले आप नर्सरी पढ़े थे, 4th पढ़े थे, 5th पढ़े थे, 3rd पढ़े थे, 2nd पढ़े थे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी चीज़ें हमारी पास्ट हो गई। ठीक है, उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम पता लगा सकते हैं, जो चीज़ें हम पा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। What people ate, लोग क्या खाते थे, यानी कि लोगों का फूड क्या था, लोग क्या खाते थे। The kinds of clothes they wore, वो किस टाइप के कपड़े पहनते थे। The houses in which they lived, वो किस टाइप के हाउसेस में रहते थे। We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians and scientists, हम पता लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ पे जितने भी पर्सन्स का नाम दिया गया है, वो डिफरेंट वैरायटी के थे। मतलब जितनी भी कैटेगरी का नाम दिया गया है, वो डिफरेंट वैरायटीज़ के थे। और आज के टाइम पे भी
हमें हंटर्स मिलते हैं, हर्डर्स मिलते हैं, फार्मर्स मिलते हैं, रूलर्स मिलते हैं, मर्चेंट्स, प्रिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, हर एक वैरायटी के पीपल्स मिलते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी पास्ट की चीज़ें हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन पास होती चली आ रही हैं। We can also find about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang। यानी कि हम ये भी पता लगा सकते हैं कि चिल्ड्रन कौन से गेम खेलते थे, कौन सी स्टोरीज वे सुनते थे, कौन सी चीज़ें देखते थे, क्या कौन सा गेम देखते थे और कौन सा गाना सुनते थे। आगे क्या दिया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में। आई होप ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आपको जो भी डाउट रहेगा प्लीज़ उसको कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में बट सेकंड पैराग्राफ में चलने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि यहाँ पे जो ये दिया गया है कि इतने वैरायटीज़ के पीपल्स रहते थे। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो चीज़ें हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती चली आ रही है और कितने टाइप्स के लोग हमारे पास्ट में थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। क्या कह रहा है पैराग्राफ? वेयर डिड पीपल लिव? लोग कहाँ रहते थे? लोग कहाँ रहते थे? फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। अभी हम आगे पेज नंबर 2 पे मैप 1 पे नर्मदा रिवर देखेंगे। नर्मदा रिवर वैसे बेसिकली सतपुरा रेंज के ऊपर है, जैसे यहाँ पे अगर गुजरात है तो ये हमारी नर्मदा रिवर यहाँ से कुछ होती हुई जाएगी। यहाँ पे सतपुरा रेंज है बीच में और इसके नीचे तापी रिवर है। ठीक है, अभी आगे हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। People have lived along the banks of this river for several 100,000 years। जो लोग थे वो नर्मदा रिवर के ही किनारे। मैं आपको नर्मदा रिवर पहले दिखाई देती हूँ। नर्मदा रिवर देखिए, मैंने बोला था ना कि सतपुरा रेंज के ऊपर है। थोड़ा सा जूम कर दूँ, ये देखिए हमारा यहाँ पे गुजरात है और गुजरात के पास में ही ये हमारी नर्मदा रिवर ये जा रही है। विंध्यास के नीचे है, सतपुरा के ऊपर है और उसी के नीचे ताप्ती रिवर भी जा रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नर्मदा रिवर हमारी ये है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ नर्मदा रिवर को, यही हमारी नर्मदा रिवर। अब आपको मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि जो ये हमारी नर्मदा रिवर है इसका ओरिजिन किस स्टेट में है। इसका आंसर आप प्लीज़ मुझे कमेंट में दीजिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो जो लोग रहते थे पूरा पहले के टाइम पे, हज़ारों साल पहले, 100 साल पहले, तो वो यही इसी नदी के किनारे पे रहते थे। क्वेश्चन आएगा कि लोग कहाँ पे रहते थे, मोस्टली लोग कहाँ पे रहते थे, तो आप लिखेंगे द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर। सम ऑफ द अर्लीस्ट people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food। यानी कि जो पुराने के टाइम पे लोग थे, जो लोग रहते थे वहाँ पे, उनके पास एक स्किल थी जिसका नाम क्या था? गैदरर मतलब क्या होता है बच्चों? कि जो फूड को गैदर करते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय गैदरर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। They knew about the vast wealth of the plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food। वो जानते थे कि प्लांट की, जो उनके सराउंडिंग में जो प्लांट्स रहते थे उनकी वेल्थ के बारे में, उन्हें क्या चीज़ मिलेगा तो कैसे वे ग्रो करेंगे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। कभी कभी जब प्लांट्स, अभी एक चीज़ आपको डेली दाल चावल मिले तो आप वो खाते खाते बोर हो जाएंगे, तो इसी वजह से वे कभी कभी एनिमल्स की भी हंटिंग कर लेते थे। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे 4-5 इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल गई हैं। पहला तो नर्मदा रिवर का ओरिजिन क्या है,
नर्मदा रिवर का ओरिजिन क्या है और ये किस लिए फेमस थी। नर्मदा रिवर किस लिए फेमस थी? बिकॉज पीपल वर लिव्ड एट द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर। और दूसरा चीज़ हमें ये पता चल गया है कि और ये कब की बात है, व्हेन। तो आप व्हेन में क्या लिखेंगे? 1000 and 100 years ago। और तीसरी चीज़ हमारे पास है, उनके पास ऐसी कौन सी स्किल थी जिसके लिए वे फेमस थी? कौन सी स्किल थी? उनके पास गैदरर्स की स्किल थी। गैदरर्स मतलब क्या होता है कि उनके पास फूड कलेक्ट करने की एक अच्छी सी स्किल थी। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड पैरा है। नाउ फाइंड द सुलाइमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में सुलाइमान और किरथार स्किल्स पाई जाती हैं। एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है नॉर्थ वेस्ट में। ये देखिए, सुलाइमान हिल है और किरथार हिल है। यहीं पे हमारी सुलाइमान और किरथार हिल्स है। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, किरथार और ये है सुलाइमान। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमें एक एक चीज़ें इम्पोर्टेंट मानकर इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक में। यहाँ सबसे मैप से बेटा बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8000 years ago are located here। ये देखिए, सबसे पहले क्रॉप्स कब बोई गई थी और किसने स्टार्ट किया था बोना? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इस पैराग्राफ का। 8000 years ago, 8000 years ago जो कौन कौन सी क्रॉप्स की सोइंग हुई थी? वीट की थी और बार्ली की थी। बेटा एक बार आप अपना डेट ऑफ बर्थ भूल सकते हैं, पर ये नहीं भूल सकते कि पहली क्रॉप्स कौन सी बोई गई थी। वीट की थी और बार्ली की थी। कब थी? 8000 years ago। और कहाँ पर थी? नियर द सुलाइमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में है, आप बार बार लोकेशन याद कीजिएगा। People also began rearing animals like sheep, goat, cattle and lived in the villages। फिर धीरे धीरे लोगों ने एनिमल्स लाइक शिप, गोट, इन लोगों की भी रेयरिंग स्टार्ट करना शुरू किया, यानी कि इन लोगों का पालन पोषण करना शुरू किया और धीरे धीरे अपना एक टाउन, कस्बा, विलेज टाइप का बसाने लगे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। अब देख लेते हैं गारो और विंध्या हिल्स कहाँ पे हैं। नॉर्थ ईस्ट में है गारो हिल्स। ये देखिए, गारो हिल्स ये है। और विंध्यास तो मैंने आपको बताया था कि नर्मदा के ऊपर है, सेंट्रल में है। नर्मदा के ऊपर विंध्यास रेंज ये है और गारो हिल्स ये है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी भी मैप में आपको चीज़ें बताई जा रही है वो सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। These were some of the other areas where, ये कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। The places where rice was first grown are to the north to the Vindhyas। और जहाँ पे राइस की सोइंग हो रही थी, जहाँ पे चावल की खेती हो रही थी, वो विंध्यास के ऊपर थी, यानी कि नॉर्थ में हमारे इतने एरियाज में हमारी चावल की खेती हो रही थी। अब हम देख लेते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो हमारी जो राइस है, इसका हमारा डेवलपमेंट कहाँ पे हुई? ये पहले कब ग्रो की गई? पहले ये विंध्यास के नॉर्थ में ग्रो की गई। और दूसरी चीज़ ये है इम्पोर्टेंट कि जो वीट और बार्ली है, ये फर्स्टली कहाँ ग्रो की गई? सुलाइमान और किरथार हिल्स पे। और सुलाइमान और किरथार हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। गारो हिल्स और विंध्यास कहाँ पे लोकेटेड है? गारो नॉर्थ ईस्ट में है और विंध्यास सेंट्रल इंडिया में है। सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं बेटा, और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैप ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब चलिए फटाफट से आगे देख लेते हैं। हाँ, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। Tributaries are small rivers that flow into the larger river।
अब देखिए क्या होता है ट्रिब्यूटरी। जैसे जो बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं उनमें जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये हमारी मान लीजिए नीचे से एक गंगा रिवर हो गई, तो इसका जो छोटे छोटे जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की, उसे हम इसके जो छोटे छोटे रिवर्स का पार्ट है इसे हम ट्रिब्यूटरी कहेंगे। इंडस रिवर, जैसे मान लीजिए हमारी इंडस रिवर होगी, तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास हो गई, सतलज हो गई, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाई जाएंगी, क्योंकि ये सब इसी का एक पार्ट है टोटली। जैसे ये हमारा है तो टोटली ये इंडस ही कहलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अबाउट 7,000 years ago, 4,700 years ago, sorry for the mistake, 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. कुछ जो सिटीज थी वो धीरे धीरे इंडस रिवर के भी आसपास में सेटल होने लगी। लेटर, बाद में, अबाउट 2,500 years ago, कुछ 2500 साल पहले, cities developed on the banks of the Ganga and its tributary and along the sea coast. कुछ सिटीज गंगा रिवर के भी आसपास और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास भी सेटल होने लगी, और कुछ सी कोस्ट के किनारे भी। अब देखिए यहाँ पे गंगा रिवर की बात हो गई, तो गंगा, अब देख लेते हैं एक बार हमारा चैप्टर कितना बचा है। बाकी का पार्ट हम फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बाकी का चैप्टर। अभी हमारा चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हो जाएगा, डोंट वरी, 2-3 पार्ट में हो जाएगा, ताकि आपके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इंडस रिवर, गंगा रिवर भी आप लोग पढ़ के आइएगा। इसी मैप में आपको दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे गंगा रिवर है, इंडस रिवर ये है, जिसकी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज देख लीजिएगा। और एक बहुत ही अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए कि मैंने जितना भी पढ़ाया है उसी से रिलेटेड MCQs हमारे इसी चैनल पर आपको अपलोडेड मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो, एंड जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।